के चरणों में शत नमन करती हूँ और आप लोगों से यही एक कहने आई हूँ। सबसे पहले हम जयकारा लगाएंगे, बोलो बाबा भीमराव अम्बेडकर की, भारत माता की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की। धन्यवाद। आज इस लोकसभा के हमारे प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया की इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे मंच पर विराजमान श्री नंदलाल जी पूनिया, पूर्व विधायक साहब, हमारे प्रदेश के मंत्री और हमारे बड़े भाई के रूप में वासुदेव जी चावला, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि जी आर्य और हमारे यहाँ की प्रत्याशी रही सुमित्रा जी पूनिया, सीताराम जी लगुरिया साहब, एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं जिन्होंने अभी बड़ी बुलंद आवाज के साथ में अभी पिछले 3 जो कार्यक्रम मैंने अटेंड किए हैं उसमें सीताराम जी की आवाज बड़े बुलंद रूप से सुनाई दी है। अजीत जी मेघवाल हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष, जोगेंद्र जी भाई देवेंद्र जी के भाई, राजेंद्र जी कालवी और हमारे महावीर जी भाजपा के नेता, सुमन जी आजाद जो काफी देर से मैं देख रही थी बड़ा संघर्ष कर रही थी और सभी कार्यकर्ताओं को अपनी जगह बिठाने के लिए, इनकी माता जी कमला जी, महावीर जी पूनिया, लोकराम जी मेघवाल, नंद किशोर जी मारोटिया, ओम जी दिक्कर किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष और मेरे साथ में नागौर से आए हुए हमारे जिला मंडल अध्यक्ष और सरपंच जोदियासी से दयाल जी मून, सम्मानित मंच और सभी सामने बैठे हुए हमारे समाज के सभी देव तुल्य, हमारे पिता के तुल्य और सभी पधारे हुए हमारे कार्यकर्ता, मातृशक्ति, युवा शक्ति और पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आयोजकों को और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं को, हमारे एससी मोर्चा के भाई बहनों को जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर भव्य प्रोग्राम का आयोजित किया और मेरा यहाँ पे जो भव्य स्वागत किया उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही आज हमारे जो यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी हैं आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यहाँ से अपना लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है और हम सब जान रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी ने इस बार जिन्हें भी प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चुना है, निश्चित रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने का जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम सब लोगों का योगदान है वहां पर। और हम सब जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन जो आज यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ और मैं ये बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों को साथ में लेकर चलती है। आज आप देखिए बड़े बड़े हाथी लोग या बड़े बड़े कांग्रेस के नेता आज इस बात को लेकर लालायित है कि हम सब जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। मेरे नागौर जिले के अंदर भी कई ऐसे कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने जन्म से लेकर अभी तक आधी उम्र निकल गई होगी उन्होंने और कांग्रेस पार्टी को खून और पसीने से सींचा, लेकिन आज वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। और एक आज जब मैं यहाँ पे सुन रही हूँ और देखा है मैंने कि एक यहाँ के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें 2-2 बार सांसद बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जिसे हमारे नागौर जिले में कहते हैं कि साहब वे बुझोड़ी धुनिया है, वे को भूख लगी जगोनी, वे तो बुझ गई है वे धुनिया, ऐसी धुनी के अंदर वो जाकर बैठे हैं। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही निवेदन है कि हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया, उनको हम सब जो भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, समाज के सभी व्यक्तियों को हमें कंधे से कंधा मिलाकर और उन्हें जो है यहाँ से जिताकर भेजना होगा, तभी हमारे समाज का विकास होगा। मैं अपने भाई और बहनों से यही कहना चाहूंगी कि हम जिस तरह से हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्हें हम भगवान के रूप में मानते हैं, हमारे रोल मॉडल के रूप में मानते हैं, हमारे आदर्श के रूप में मानते हैं और हम ये मानते हैं कि हमारे स्वाभिमान को, हमारे आत्मविश्वास को यदि किसी ने ऊंचा उठाया है तो आदरणीय भीमराव जी अंबेडकर साहब ने उठाया था। छुआछूत को एक गंभीर अपराध के रूप में जिन्होंने संज्ञा दी है
वो संविधान के द्वारा हमें जो अधिकार प्रदान किया है वो भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। हिंदू कोड बिल के द्वारा महिलाओं को यदि आरक्षण दिया गया है, महिलाओं के अधिकारों की यदि रक्षा की गई है तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई है। और एक हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी हैं जिन्होंने हमारी महिलाओं के लिए अभी संसद के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और हमारी पंचायतों के समान हमारी विधानसभा और लोकसभा में भी हमारी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है ताकि हमारी महिलाएं जो है वो सशक्त बने। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए शिक्षा और शक्ति दोनों दी है ताकि हमारी महिलाएं भी आगे बढ़े और महिलाओं को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिला जाए। यदि हमें मताधिकार का कोई अधिकार दिया गया है कि एक व्यक्ति चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे रंग का बेटा हो, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे वैश्य का बेटा हो, सभी व्यक्तियों को एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया है, वो भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया था, 125 रुपए का एक सिक्का जारी किया है, वहां पर भीम ऐप जारी किया है। कई इस तरह के कार्य जो थे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं। आजादी के इतने सालों बाद जब आजादी का अमृत काल चल रहा है और 2047 के अंदर जब हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और ज्यादातर राज जो है कांग्रेस सरकार ने किया है, लेकिन हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों को यदि किसी ने सम्मान प्रदान किया है और उनको आत्मविश्वास लौटाया है तो हमारे केंद्र सरकार के हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र जी भाई की देन है कि हमें अपना आत्मसम्मान लौटाया है। हमारे जो आदर्श है आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी, उनकी जहाँ शिक्षा और दीक्षा हुई है उन 5 स्थलों को उन्होंने जो है तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है, वहां पर स्मारक बनाए हैं। पिछले बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान के अंदर तो जयपुर के पास में जमरावगढ़ के अंदर अंबेडकर पीठ बनाई गई थी ताकि हमारे व्यक्ति वहां पर जाकर वहां पर रिसर्च का कार्य कर सके, उनके कौशल का विकास का कार्य हो सके। इस प्रकार के हर नगर पालिका स्तर पर, अभी सीताराम जी भी बता रहे थे और हम सब जानते हैं, हर नगर पालिका नगर निगम के स्तर पर जो है अंबेडकर भवन बनाने का कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। मैं अपने भाइयों और बहनों को यही बताना चाहूंगी कि आदरणीय नरेंद्र जी मोदी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने, आप देखिए, देश के सर्वोच्च पद पर यदि किसी को बिठाया है, रामनाथ जी कोविंद जो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति रहे थे पिछले क्रम में, उन्होंने राष्ट्रपति बनाने का, उनको राष्ट्रपति पद पर बिठाने का काम आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने किया है। अभी जो हमारी राष्ट्रपति है आदरणीय द्रौपदी जी मुर्मू, उन्हें राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और आदरणीय नरेंद्र जी मोदी द्वारा हुआ है। आजादी के इतने सालों तक जब पहले कानून मंत्री आप डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर थे और आज यदि हमारे देश के अंदर कानून मंत्री को किसी को बनाया है तो हमारे अर्जुन जी मेघवाल को कानून मंत्री के रूप में बनाया है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है और हमें यह हमारा आत्मसम्मान की बात है कि हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई बहनों को यदि किसी ने सम्मान लौटाया है तो हमारे आदरणीय नरेंद्र जी भाई मोदी ने लौटाया है। मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और हम सब जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जो है वो 3री बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने पिछले 5 सालों के अंदर देखा कि किस तरह हमारे युवक जो थे, हमारे बेरोजगार युवक जिनके हितों पर किस तरह कुठाराघात हुआ, किस तरह से उनके साथ छल हुआ और किस तरह हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, रोज अखबार रंगे में रहते थे। हमारे किसान भाइयों के साथ में किस तरह से धोखा किया गया और मजदूर वर्गों के साथ में किस तरह से धोखा किया गया और पिछले 5 सालों के अंदर हम पानी और बिजली के लिए तरस रहे थे। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने एक योजना बनाई थी, जल जीवन मिशन की योजना। हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो चूरू का क्षेत्र हो, चाहे नागौर का क्षेत्र हो, पानी और बिजली की बहुत जबरदस्त समस्या है। मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे राजस्थान सरकार के अंदर जो काम करने का मौका मिला है, मैं राजस्थान सरकार का, हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तुरंत जो है
हमारे राजस्थान के अंदर विकास के कार्यों को करने में कोई देरी नहीं की। आप देखिए, एसआईटी का गठन कर दिया, स्पेशल टास्क फोर्स का बना दी कि हमारी महिलाओं के साथ में यदि किसी भी तरह का अत्याचार होता है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमारे बेरोजगार युवकों के साथ में दोबारा किसी तरह का छल कपट ना हो, इसलिए उन्होंने तुरंत जो है एसआईटी का गठन कर दिया गया ताकि दोबारा जो है राजस्थान शर्मसार नहीं हो और राजस्थान को इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो और हमारे युवकों के साथ में इस प्रकार की कोई घटना न हो, हमारे युवकों के साथ में इस प्रकार का कोई छल कपट ना हो। तुरंत उन्होंने जो है इसके लिए बिजली का बिल कम करने के लिए और बिजली के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने उस पर कार्य शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, साल भर के अंदर अंदर हमारा राजस्थान जो है बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। सोलर ऊर्जा को भी हम लोग जो है आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, सोलर ऊर्जा को भी प्रभावित कर रहे हैं ताकि हर घर में भी सोलर ऊर्जा लगे जाए। और क्योंकि बिजली की खपत तो होगी दिन प्रतिदिन। इसी तरह पानी के क्षेत्र में अभी आपने देखा होगा कि हर जिले के अंदर पानी के अंदर किस तरह व्यवस्थाएं की जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय इस बात को लेकर बहुत चिंतित है और जल्दी वो कार्य जो है आपको धरातल स्तर पर दिखाई देने लग जाएगा। मेरी आप सब लोगों से यही निवेदन है कि मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी धर्मों को साथ लेकर चल रही है और हम सब भाई बहनों को यही सोचना चाहिए कि केवल एक ही पार्टी ऐसी है जो हमारा कल्याण कर सकती है, हमारा विकास कर सकती है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं के बारे में मैं विस्तार से बताना चाहूँ तो अभी सीताराम जी ने आपको सभी योजनाओं के बारे में बता दिया है कि यदि उनमें सबसे ज्यादा कोई लाभार्थी वर्ग है तो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के व्यक्ति उसमें सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आने वाली 19 तारीख को हमें भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर बटन दबाकर हमारी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के माला के अंदर एक फूल और पिरोना है ताकि हमारे यहाँ के क्षेत्र का विकास हो जाए। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करने आई हूँ। मैं नागौर जिले से आती हूँ और वहां पर एक ही बात चली आती है कि साहब जितने भी हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति हैं वो सब कांग्रेस को वोट देते हैं। ठेका ले रखा है कांग्रेस ने कि ये सब हमारे वर्ग के लोग हैं और ये हमें वोट देंगे, इसलिए कांग्रेस वहां पर उन घरों में काम नहीं करवाती है। जब पिछली बार मैं 2013 से 18 में वहां की विधायक चुनी थी, मैंने कई ऐसी गांव और ढाणियों के अंदर बिजली लगवाई, कई ऐसी गांव और ढाणियां जहां पर हमारे वर्ग जो वंचित वर्ग रह रहा था वहां पर हमने पानी पहुंचाया, वहां पे सड़कें बनाई और उनके विकास का कार्य करवाया। तो वो कांग्रेस जो है उन्हें अपना वोट बैंक समझती है और वहां पर कार्य नहीं करवाती है। कई बार हमारे बीजेपी भी हम लोग ये सोच लेते हैं कि हम यहाँ पर कितना भी कार्य करवा लेंगे लेकिन ये वोट हमें नहीं देंगे, लास्ट में जो है ये वोट कांग्रेस को दे देंगे। तो हमारे वोटों की कोई कदर नहीं हो पाती है और वहां पर वो कार्य नहीं, एक तो वैसे ही कार्य नहीं करवाते हैं कि साहब ये हमारा वोट बैंक है, और दूसरे इस प्रकार कार्य नहीं करवाएंगे कि कार्य करवा भी देंगे तो वोट नहीं देंगे। तो बीच में जो है बरसों से हम लोग गरीब के गरीब रह गए और हमारी मोहल्लियां और बस्तियां जो है वो वैसी की वैसी रह गई, वहां पर कार्य नहीं हो पाए हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जब शासन आया है, पिछले बार भी बहुत कार्य हुए थे और अब एक तरह से पूरे देश के अंदर, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक लहर नहीं बल्कि सुनामी आई हुई है और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी आस्था ज्वाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो हम सब लोग भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें और भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास ज्ञापित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे वोटों की कदर भी होगी और हमारा वोटों की जब कदर होगी तो हमारे यहाँ पर काम भी होगी। मैं राजस्थान सरकार की मंत्री होने के नाते और वहां का प्रतिनिधित्व करने के नाते आप सब लोगों के बीच में मैं आज आई हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे लायक जो भी कार्य होगा निश्चित रूप से मैं उस कार्य को पूरे तन मन के साथ में करने का पूरा प्रयत्न करूंगी। आप लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि आप लोग देखोगे कि पिछले 5 सालों के अंदर जिस तरह से हम परेशान हुए थे और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो किस तरह से हमारे यहाँ पे विकास के कार्य हुए हैं। अब जब यहाँ से आप
केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जब डबल इंजन की सरकार बन गई है तो निश्चित रूप से जो है अपने यहाँ डबल कार्य होंगे और तीव्र गति से कार्य होंगे, और जब डबल कार्य होंगे, तीव्र गति से कार्य होंगे तो निश्चित रूप से अपने यहाँ विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे यहाँ माता और बहनें बैठी हुई है, जब भी मैं अपने क्षेत्र में भी जाती हूँ तो हमारी दो ही मांग रहती है चावला साहब कि साहब हमारे पानी की बहुत जबरदस्त, शायद आपके यहाँ भी पानी और बिजली की दो की बहुत जबरदस्त समस्या होगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से साल भर के अंदर, क्योंकि अभी तो केवल गाड़ी के अंदर चाबी लगाई है, साथ स्टार्ट हुई है, थोड़ी सी आगे चलेगी तो निश्चित रूप से जो है अब काम होना अपना शुरू हो जाएगा और अपने लोगों को इन 5 सालों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होगी। बल्कि मैं तो आपको ये कहती हूँ कि मोदी जी ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर एक सुनामी आई हुई है, इस बार मुझे तो लगता है 450 से ऊपर चली जाएगी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा 22 जनवरी का दिन अपन सबको याद है, राम को राष्ट्र से जोड़ने वाली जो हमारी संकल्पना थी, हमारी सनातन विरासत को आगे ले जाने की जो हमारी संकल्पना थी, उन्होंने आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी ने उन्हें आगे बढ़ाया। हमारे हिंदू धर्म की जो संस्कृति थी उसे आगे बढ़ाने का काम आप नरेंद्र जी मोदी जी ने किया है। आप देखिए 22 जनवरी के दिन, जिस दिन अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां पर मंदिर के अंदर हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर, चाहे वो गली में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, चाहे शहर में हो, चाहे कस्बे के अंदर हो, हर छोटे से छोटा मंदिर सजाया गया। वहां पर जो है व्हाइट वॉश किया गया और वहां पर हमने अपनी आंखों से, वहां पर एलईडी वगैरह लगाई गई, टीवी लगाई गई और वहां पर हमने अपनी आंखों से रामलला को वहां पर जो है प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखा। निश्चित रूप से हमारी आंखें और हम इस पीढ़ी के वहां के हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि 5-5 पीढ़ियां और 500 सालों से लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे कि हम रामलला के मंदिर में वहां प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि अपने रामलला के मंदिर के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखा है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यदि मैं उनकी योजनाओं को गिनाने लगूं तो बहुत सारी स्कीमें इस प्रकार की योजनाएं हैं। मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है, मुझे अपनी बहन और बेटी के रूप में समाज के सामने मैं आई हूं, क्योंकि समाज से बढ़कर कोई नहीं होता है, और मैं आप लोगों से यही निवेदन करने आई हूं, आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए। निश्चित रूप से हम लोग जो है आपको कभी भी जो है आपका जो भी आप हमें काम बताएंगे उसमें जो है अपना पूरा काम करने का, आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आपका काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और हम सब लोग एक बार यही संकल्प लें कि हम लोग सब समाज के लोग, जितने भी हमारे आसपास गांव में हमारे जो रिश्तेदार हैं, उन्हें भी हम समझाएं कि हमें इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना है और हमारे यहाँ से आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया को विजयी बनाकर जो है केंद्र की सरकार में भेजना है, ताकि हमारे यहाँ पर विकास की कोई कमी नहीं है। मैं आप सब लोगों का, आप लोगों ने जो मेरा मान सम्मान किया यहाँ पर, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आयोजकों का, जिन्होंने एक भव्य आयोजन यहाँ पर आयोजित किया, समाज के सभी व्यक्तियों से मुझे भी मिलने का मौका मिला, मुझे भी जानने का मौका मिला, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राम।